स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर करेंगे जनवरी मंथ के लिए। तो जनवरी मंथ में पहला क्वेश्चन आता है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है। तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टी.एस. ठाकुर के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भारत का 44वां प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन से पर्सन को नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस जगदीश सिंह खेर जो हैं पहले सिख चीफ जस्टिस हैं भारत में, तो वो 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, किस देश के वैज्ञानिकों ने बिजली का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु नया सस्ता तरीका विकसित किया है। तो रूस ने एक नया तरीका विकसित किया है। हिदेकी मुत्सुमा ने हीरो वर्ल्ड चैलेंज गोल्फ का खिताब जीता है। वे किस देश से हैं? जापान से हैं वो। किस अभिनेता को 2016 के किड्स आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? शाहरुख खान को किड्स आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में किस को या भारत की तरफ से किस चीज को शामिल किया गया है? तो योगा यानी योग को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 के लिए चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स ने चुना है। 16 से 19 फरवरी 2016 तक होने वाली पहली ITTF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा ITTF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट में। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय तस्वीर को 100 सबसे प्रभावशाली तस्वीरों के संकलन में शामिल किया है? तो आंसर आएगा महात्मा गांधी का चरखा को 100 सबसे प्रभावशाली चित्रों में शामिल किया गया है। उस NRI महिला का नाम बताएं जिसने यूके से भारत तक कार चलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। तो महिला का नाम है भारुलता। किस कंपनी द्वारा 2017 में भारत का पहला निजी चंद्र मिशन आरंभ किया जाएगा? तो टीम इंडस द्वारा पहला चंद्र मिशन जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया है और टीम का नाम है टीम इंडस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में प्राचीन कैंपिंग स्थल की खोज की गई है? तो सही आंसर आएगा नुब्रा घाटी में, लद्दाख में प्राचीन पुरातत्व का अवशेष मिले हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए तक कार्ड पेमेंट पर सर्विस टैक्स को खत्म किया गया है? तो आंसर आएगा 2000 रुपए तक के नीचे की ट्रांजैक्शन को सर्विस टैक्स से फ्री किया गया है। किस खिलाड़ी ने 2016 की अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग जीती है? तो आंसर आएगा डी यानी लुइस हैमिल्टन ने अबू धाबी की ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग जीती है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के पश्चात किसे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो पन्नीर सेल्वम जो हैं पहले से भी थे और वो तमिलनाडु के CM बने हैं जयललिता की मृत्यु के बाद। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर आएगा कलकत्ता को या कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा से किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो सही आंसर आएगा रिसोर्ससैट 2A को अभी लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। पुस्तक माइग्रेंट रिफ्यूजी एंड स्टेटलेस इन साउथ एशिया के लेखक कौन हैं? तो पार्था घोष जो हैं ए माइग्रेंट रिफ्यूजी स्टेटलेस इन साउथ एशिया के लेखक हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का हाल ही में निधन हुआ है, तो वे कितनी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो 5 बार सही आंसर आएगा, 5 बार वो CM रही हैं तमिलनाडु की। किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित पैनासोनिक ओपन गोल्फ खिताब जीता है? तो आंसर आएगा C मुकेश कुमार ने पैनासोनिक ओपन गोल्फ खिताब जीता है। हाल ही में चांद पर आखिरी बार कदम रखने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो आंसर आएगा A जीन सरनन का निधन हुआ है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने किस खिलाड़ी को फाइनल में मुकाबले में हराकर कतर ओपन खिताब जीता है? तो आंसर आएगा एंडी मरे को हराकर उन्होंने कतर का ओपन खिताब जीता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के किस वर्ष के आयोजन से 32 के बजाय 48 टीमों को शामिल किया जाएगा? तो वर्ष 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें होंगी।
अमेरिका में किस स्थान पर डॉल्फिन जैसे सरीसृप का 9 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो आंसर आएगा ए टेक्सास। भारत में पहली बार किस स्थान पर बायोगैस से चलने वाली बस शुरू की गई है? तो सही आंसर आएगा सी, यानी कोलकाता में सी बायोगैस से बस शुरू की गई है। एफएम रेडियो बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो नॉर्वे ने पहली बार एफएम को बंद कर दिया है। किसे गोल ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सी आंसर आएगा फैन ब्रैडली लॉरी को सम्मानित किया है गोल ऑफ द मंथ से। किन्हें वर्ष 2017 में प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया? तो सही आंसर आएगा भरत भरी और डॉक्टर संपत शिवंगम को प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने सबसे ऊंची रिंग रोड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आंसर आएगा बी, नाना अकुफो एडो ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत का पहला लेजर प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत एवीएम आरटीओ चेक पोस्ट किस जगह पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर आएगा अरावली पर पहला लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एवीएम स्थापित हुआ है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आएगा सी, वी बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एक्सचेंज को अध्यक्ष हैं जो। हाल ही में किस देश ने चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन किया है? तो नेपाल में चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। किस खिलाड़ी को वर्ष 2016 के लिए फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है या चुना गया है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का मुंबई में निधन हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो सी हरियाणा से जुड़े हुए थे। उनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ था। दृष्टिहीन होने के बावजूद डॉक्टर बनने का सपना सच कर दिखाने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? तो बी आंसर आएगा कृतिका जो है पहली दृष्टिहीन जो डॉक्टर के रूप में सम्मानित हुई है पहली बार। किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो डी आंसर ला ला लैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नासा ने किस पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला को अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन पर भेजने जाने के लिए चयनित किया है? आंसर आएगा ए, जेनेट एप्स को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ए आंसर 2017 को। फिर आता है जी किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा सुरेखा मरांडी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो आज की क्लास में हमने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं जनवरी मंथ के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।